Hello, dear students. Myself Devendra Chaudhary, and I welcome you Bansal classes, online classes, Bansal classes, Odisha. पिछले क्लास में हमने चार्जिंग पे बातें की थी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। आज उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं हम। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा है, ये इस क्वेश्चन में आपको निकालना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। और चार्ज अगर टाइम टाइम का फंक्शन हमें निकालना है तो जनरली कुछ फंक्शन ऐसा आता है q इक्वल्स टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज टाइम कांस्टेंट। तो ये रहता है टाइम का फंक्शन, मतलब चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये आप आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग KCL। आपको मैंने पिछले लेक्चर में इसका प्रोसीजर पूरा बताया था, उसी को फॉलो करके आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही लेंथी तरीका है, बट फिर से कह रहा हूँ मैं, उस तरीके को आप 3 से 4 बार ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको उस तरीके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब एक के बजाय 2 कैपेसिटर होंगे, कहीं ये एक यहाँ होगा, एक कोई यहाँ कैपेसिटर होगा, तो उस केस में आपको वही सब करना पड़ेगा। या फिर कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज है तो भी वैसा करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, बिल्कुल खाली है, और उसके बाद आपको बोले कि उस पर चार्ज कितना होगा, तो आप आराम से, मैं जो अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 अननोन है, एक तो है क्यू मैक्स और दूसरा है टाउ। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्यू मैक्स कैसे निकालेंगे। क्यू मैक्स, देखो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कब आता है? एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब टाइम इन्फिनिटी हो जाता है तब कैपेसिटर पे चार्ज आता है मैक्सिमम। और जब टाइम इन्फिनिटी हो जाता है तब करंट इन द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर becomes 0. Branch of capacitor becomes 0. ठीक है, और कैपेसिटर की ब्रांच में करंट 0 हो जाता है। उसके बाद में आपको निकालना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद आप उस पर मैक्सिमम चार्ज निकाल सकते हैं। क्यू मैक्स कितना हो जाएगा? सी डेल्टा वी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, दूसरी चीज है आपके सामने टाउ। क्या है? टाउ। दूसरा अननोन है टाउ, बोले तो टाइम कांस्टेंट। टाउ निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो आप रिप्लेस करो कैपेसिटर विद ए प्लेन वायर, विद ए प्लेन वायर। ठीक है, उसके बाद फाइंड आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस? अक्रॉस बैटरी। बैटरी के अक्रॉस आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालें। उसके बाद आपका टाउ क्या हो जाएगा? उसके बाद टाउ हो जाएगा आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई विद सी। तो इससे तो आप टाउ निकाल लो, और ऊपर जो मेथड बताया उससे निकाल लो आप मैक्सिमम चार्ज। अब चलो, जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आप इन दोनों रजिस्टर को एक रेजिस्टेंस बना लो। 3R और 3R दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो जाएगा 3R/2।
तो ये रेजिस्टेंस तो पहले आप 3R/2 कर ही लो, ये हो गया 3R/2 और ये एक रेजिस्टेंस है आपका 2R और ये रही बैटरी, ठीक है। तो ये हो गया 2R और ये 3R/2 और ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R का और ये रहा कैपेसिटर C, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप निकाल लो Q मैक्स। Q मैक्स निकालने के लिए जब टाइम इन्फानाइट होगा तो इसमें करंट बिल्कुल भी कितना हो जाएगा, इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 0। जब इस ब्रांच में करंट 0 होगा, अभी V वोल्ट की बैटरी है, करंट 0 है, तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इस ब्रांच में। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लें, यहाँ का मान लें V, तो यहाँ का भी 0, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल अब मुझे नहीं मालूम कितना होगा, तो क्या कर लूँ मैं, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ x। तो यहाँ का x होगा तो यहाँ का भी x होगा, ऊपर तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x - 0। चार्ज कितना हो जाएगा, C × x - 0। तो हमें बस x निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सबसे बड़ा पोटेंशियल मान लेते हैं और इधर करंट फ्लो करवा देते हैं I1 और इधर फ्लो करवा देते हैं I2 और जाने वाली करंट यहाँ पर हो गई है I1 + I2 और आने वाली है 0। गॉट माई पॉइंट। I1 कितना होगा, I1 नीचे की तरफ करंट है तो I1 होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x - v अपॉन रेजिस्टेंस 2R, क्योंकि करंट होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डेल्टा V अपॉन R, प्लस I2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज x - 0 अपॉन रेजिस्टेंस 3R/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो R को तो पहले हटा दो, ऊपर आप इसको 3 से और मतलब 6 से मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो यार, छोड़ो, चलो 6 2 3 3x - 3v प्लस 2 2 2 ज़ा 4 4x इक्वल टू 0। तो ये 6 चला गया उधर और कितना आ गया v, x कितना आया, तो 3x + 4x 7x इक्वल टू 3v। तो x आ गया आपका 3v/7। x मिल गया आपको, x का पोटेंशियल आपको मिल चुका है, तो यहाँ आपको मिल गया कितना है, 3v/7 और यहाँ का 0 है ही पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कितना, 3v/7। तो पोटेंशियल डिफरेंस 3v/7 है, तो Q मैक्स निकल गया, Q मैक्स कितना होगा, C × 3v/7 मतलब 3CV/7। तो एक चीज तो आपने निकाली। अब आपको टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट × C। तो उसके लिए आप कैपेसिटर को क्या करो, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। चलो भैया, कैपेसिटर को अब हम प्लेन वायर से यहाँ, ये लो। अब इस बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल, कितना R इक्विवेलेंट है वो निकाल लो। तो ये R और ये 3R/2 दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा इनका। तो पहले तो अपन नीचे से अभी इसको हटा लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट इसका तो हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 3R/2 प्लस 1/R, दोनों इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3 और 2 5/3R और उल्टा करेंगे तो कितना होगा 3R/5। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो हो गया 3R/5। 3R/5 और ये 2R दोनों है सीरीज में, तो दोनों को जोड़ दो, तो 3R/5 प्लस 2R हो गया ये 13R/5। तो R इक्विवेलेंट निकल गया आपका 13R/5। तो टाउ कितना हो गया, टाउ हो जाएगा 13R/5 मल्टीप्लाई विद C। तो ये हो गया टाउ। अब आप किसी भी टाइम पे अगर
चार्ज लिखना चाहते हैं कैपेसिटर पे तो वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ है यहाँ पर 13 आर सी बाई 7 5। तो इस तरीके से आप कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो, कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस करो और आर इक्विवेलेंट निकाल लो। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन मैं फिर से रेकमेंड करूँगा आप उस तरीके को फोकस करें, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके एक साथ क्लियर होते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। नाउ अब हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पे, जो कि है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग मतलब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, फुल चार्ज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, जैसे कि अब मैं सर्किट बना रहा हूँ कि आपने कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज किया, ये कैपेसिटर फुल चार्ज किया हुआ है, और यहाँ पर अब आपने एक रजिस्टर लगा के इसको अब डिस्चार्ज कर रहे हैं आप। तो कैपेसिटर पे मान लो इनिशियली चार्ज है क्यू नॉट, इस पे है माइनस क्यू नॉट, रजिस्टेंस है आर, और यहाँ पर कोई एक स्विच है, और ये स्विच आप t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं। कितने पे जीरो क्लोज कर रहे हैं? एट t इक्वल्स टू 0। और पूछा है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब मान लो ये t इक्वल्स टू 0 पे, तो इस पे कितना चार्ज है? क्यू नॉट। टाइम t पे, एट टाइम t, फिर से सर्किट बनाते हैं। टाइम t पे क्या होगा? तो टाइम t पे कुछ यूं होगा कि इस पे चार्ज आ जाएगा q और इस पे आ जाएगा माइनस q, ठीक है। इस पे q और इस पे माइनस q, और उस टाइम पे कुछ एक करंट होगी। आप हमेशा ऐसे रखें करंट को, पॉजिटिव से निकाल के नेगेटिव की तरफ ले जाएं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन उस टाइम t पे करंट होगी I, मान लेते हैं। चार्ज कितना रह गया कैपेसिटर पे? Q, और करंट कितनी फ्लो हो रही है? I, और रेजिस्टेंस R। अब टाइम t पे हम क्या करते हैं कि ये लूप ले लेते हैं, और इस लूप में अब KVL लगाते हैं। KVL, चलो भैया KVL लगाओ, इसमें शुरू करो कहीं से भी, यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ का 0 मान लो, 0। यहाँ पर अब करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो रेजिस्टर में पोटेंशियल घटेगा, तो माइनस का I इंटू आर। उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और इस लूप के हिसाब से हम यूं चल के इधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो डेल बाई सी। चार्ज अब कैपेसिटर पे Q है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई सी, और इधर से इधर जाओगे तो बढ़ेगा, तो प्लस Q बाई सी। और नेट बढ़ना घटना किसके बराबर होता है? 0 के। तो यहां से हमने निकाल लिया कि आई आर इक्वल्स टू क्यू बाई सी, और I कितना हो गया? I हो गया यहां से Q बाई आर सी। अब मुझे बताओ I क्या होता है? I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं बताओ I को क्या लिखूं यहां पर? D
Q बाई डी टी क्यू नॉट, या फिर I को लिखूं डी स्मॉल क्यू बाई डी टी, या I को लिखूं माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्या लिखूं? तो ये सब अब समस्याएं हैं। अगर आपने फंडे को समझा है तो समझ में आएगा कि I होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में आप देखो इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, पहले चार्ज था क्यू नॉट, अब कितना रह गया स्मॉल क्यू। फ्लो कितना हुआ, क्यू नॉट था स्मॉल क्यू रह गया, तो क्यू नॉट माइनस क्यू इतना फ्लो हो गया, तो इसकी रेट करंट होगी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ दिस इज करंट। तो आई कितना होगा यहाँ से, देखो क्यू नॉट तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन 0, स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन डी क्यू बाई डी टी, और ये आ गया माइनस, तो माइनस का डी क्यू बाई डी टी, दिस विल बी करंट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यू किस पे चार्ज है, ये कैपेसिटर पे। फ्लो कितना हुआ, क्यू नॉट माइनस क्यू, तो इसकी रेट करंट होगी, करंट कितनी आई माइनस का डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू आर सी, क्यू बाई आर सी। चलो इसको इधर उधर लेके इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो डी क्यू अपॉन क्यू, क्यू को इधर ले आए हम, माइनस डी टी बाई आर सी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो इसको। जब t 0 है तो Q हमारा कैपेसिटर पे चार्ज है, ठीक है ना। t 0 है तो Q है आपका Q नॉट, और किसी टाइम t पे Q हो जाएगा स्मॉल q के बराबर। 1 अपॉन Q का इंटीग्रेशन ln Q, लिमिट Q नॉट से Q इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी। ln को हम पुट करेंगे तो ये बनेगा ln Q बाई Q नॉट इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी। ln को हटा दें, Q बाई Q नॉट, तो Q हो जाएगा आपका Q नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी। So this is the equation of charge at any time t. Got my point? ये चार्ज की इक्वेशन है, और चार्ज की इक्वेशन मिल गई तो आप करंट निकाल सकते हैं। करंट कितना है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो इसको माइनस डी क्यू बाई डी टी कर दो, करंट आ जाएगी। टाइम टी पे करंट कितनी होगी, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो माइनस क्यू नॉट ई की पावर का डिफरेंशिएशन यही रहेगा, और t के साथ जो मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन आर सी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर सी। तो ये किसी टाइम t पे करंट रहेगी, ठीक है। तो ये होता है डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो वो भी बहुत आसान है, हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं चार्ज और टाइम के बीच में। तो चार्ज और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट। t 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, और Q कितना हो जाएगा, Q नॉट के बराबर। उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा। तो ये मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट, और ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ये आर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और Q नॉट क्या है, Q मैक्स। Q नॉट क्या है, Q मैक्स। सो अब वही बात कि यहाँ पर Q हो गया आपका Q नॉट, मतलब तो Q मैक्स 1 माइनस ई, 1 माइनस नहीं, e की पावर
ई की पावर माइनस टी बाई आर सी यहाँ पर टाउ के बराबर है। टी इक्वल्स टू 1 टाउ पे चार्ज कितना रहेगा? देखो टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना है? क्यू मैक्स के बराबर। अभी के हमारे फिलहाल के केस में क्यू नॉट है, कुछ और भी हो सकता है। टी इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। और टी इक्वल्स टू 1 टाउ पे चार्ज कितना होगा? 1 टाउ पे चार्ज होगा आपका Q इक्वल्स टू क्यू मैक्स ई की पावर -1। टी को अपन 1 टाउ पुट कर लेंगे, ई की पावर -1 मतलब 1/e। 1/e की वैल्यू होती है 0.37। तो टी अगर 1 टाउ है, टी अगर 1 टाउ मतलब बोले तो ये लो, ये टी इक्वल्स टू 1 टाउ, और 1 टाउ पे चार्ज कितना होगा? तो क्यू मैक्स अपॉन ई चार्ज होगा, और वो होता है आपका 0.37 ऑफ क्यू मैक्स। क्यू मैक्स अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है? 0.37 इंटू क्यू मैक्स। तो 1 टाउ 37% चार्ज उस पर रहेगा। फ्लो कितना कर जाएगा? क्यू नॉट माइनस 37% ऑफ क्यू नॉट मतलब 63% फ्लो कर जाएगा। तब टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतना कम टाइम लगेगा 37% पहुंचने में। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट कम होगा तो डिस्चार्ज भी जल्दी होगा। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, आप करंट का भी ग्राफ बना सकते हैं इसमें आराम से। चाहो तो आप करंट का भी ग्राफ बना लो इसमें। करंट का भी ग्राफ कैसा बनेगा? आई भी देखो आपका जो है ना वो फंक्शन ऑफ टाइम ही है, तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ऐसा। मैक्सिमम करंट कितनी होगी? क्यू नॉट बाई आर सी। और वही टी इक्वल्स टू 1 टाउ पे करंट कितनी हो जाएगी? 37%। तो करंट का भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको। तो ये सर्किट डायग्राम है क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ये कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टेंस R है और ये भी एक रेजिस्टेंस R है। ये है स्विच S1 और ये है स्विच S2। नाउ क्वेश्चन, एट t इक्वल्स टू 0 स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब क्या होता है? उसको बंद कर दिया। बंद करने का मतलब उसको चिपका दिया, मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ओपन का मतलब खोल दिया, फिर करंट फ्लो नहीं होता। ओपन मतलब करंट फ्लो O से 0, O ओपन O 0। क्लोज मतलब C मतलब करंट फ्लो होगा। t इक्वल टू 0 पे S1 इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू RC S1 is opened and S2 is closed. Find charge on capacitor at t equal to 3 RC। आपको t इक्वल टू 3 RC पे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। और आप निकालें इसको और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे सब बच्चे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। अब और भी देखते हैं, और भी कैपेसिटर पे एक क्वेश्चन आता है कि दो कैपेसिटर पे, जैसे हमने कहा था ना कि चार्ज फ्लो करता है सेम पोटेंशियल तक, ठीक है। तो आफ्टर सेम पोटेंशियल होने के बाद उन पे कितना चार्ज होगा वो तो हम आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन बीच में किसी टाइम टी पे अगर चार्ज पूछ ले तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं। एक क्वेश्चन उसी पे करते हैं।
सो दिस इज द क्वेश्चन, आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड और ये है 3 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को इनिशियली चार्ज किया गया है। इसको तो चार्ज किया हमने 20 वोल्ट की बैटरी से और इसको पॉजिटिव रखा, इसको नेगेटिव रखा है। इसको चार्ज किया है हमने 5 वोल्ट की बैटरी से और इसको पॉजिटिव रखा है, इसको नेगेटिव रखा है। और समय शून्य पे हमने यहाँ पर इस स्विच को कर दिया है क्लोज। कब किया है? एट समय शून्य। पूछा है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। चार्ज फ्लोन, चलो फ्लोन ले लेते, चार्ज फ्लोन एट टाइम t। कैपेसिटर पे हम बाद में निकाल लेंगे, तो कितना फ्लो करेगा उसको घटा देंगे। तो पूछा है कि टाइम t पे कितना चार्ज फ्लो करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप स्क्रीन पोज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको अभी तक मैंने केवीएल समझा दिया, केसीएल समझा दिया, अब इस क्वेश्चन में बताने लायक कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, फिर भी सॉल्व करते हैं इसे। चलो भैया, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इनिशियली दोनों पे चार्ज कितना होगा। 20 इंटू 2 40, 5 इंटू 3 15, ये तो होगा इनिशियल चार्ज। अब मैं क्या करता हूं, एट टाइम टी, एट टाइम टी, चलो टाइम टी वाले को हम इससे बना लेते हैं। एट टाइम टी पे मान लेते हैं कि इसने पूछा कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो मान लिया कि चार्ज फ्लो किया क्यू। कितना? क्यू। तो इस पे कितना बचेगा? 40 था, अब बचा 40 माइनस क्यू। क्यू यहां से इसमें गया, इसमें कितना आ गया? 15 प्लस क्यू। यहाँ निकलेगा भी कितना? क्यू। तो इस पे कितना रहेगा? -15 माइनस क्यू। इसमें क्यू, इसमें घुसा, इसमें कितना आ गया? -40 प्लस क्यू। ये टाइम टी पे जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो चार्ज है। और टाइम टी पे चार्ज भी फ्लो कर रहा है, करंट भी होगी, तो करंट मैं मान लेता हूँ कितनी है? आई। कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई। अब हम ले लेते हैं एक लूप। कौन सा लूप ले लें? हम ऐसा लूप ले लेते हैं, यहां से ऐसे लूप ले लेते हैं। और अब हम यूज करेंगे केवीएल। क्या यूज करेंगे? केवीएल। एट टाइम टी पे हम अब क्या यूज कर रहे हैं? केवीएल। ठीक है, चलो तो हम यहां से शुरू करते हैं। पहले रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। कितना घटता है? आई आर, तो माइनस साइन घटने का, और आई करंट माना है, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 2 आई। यहां से इधर गए। अब देखो यहाँ पर 15 पॉजिटिव था, अभी भी हम पॉजिटिव ही रखेंगे इस प्लेट को। इसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। हम लूप ये ले रहे हैं, तो इधर से ऐसे जाएंगे, तो कितना पोटेंशियल घटेगा? घटेगा मतलब माइनस, कितना घटेगा? क्यू बाई सी। क्यू कितना है? अब 15 प्लस क्यू बाई सी कितना है? 3। उसके बाद हम इधर से यहाँ गए, अब भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो प्लस कितना बढ़ेगा? क्यू बाई सी। 40 माइनस क्यू बाई सी, सी कितना है? 2, इक्वल टू 0। ना यहाँ पर आप आई को अलग करें, क्यू को अलग कर लें, तो माइनस का 2i बराबर, इनको उधर ले जाएं, 40 माइनस क्यू बाई 2, ये तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस 15 प्लस क्यू बाई 3, एलसीएम ले लें 6, 2 3 जा 6, माइनस 3 इंटू 40 120, 3 इंटू क्यू 3q, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3q, प्लस 2 इंटू 15 30 प्लस 2q, तो
2i माइनस का 2i बराबर कितना हो गया, ये 3q 2q 5q, और ये हो गया माइनस 95q माइनस 90/6। तो यहां से i कितना आया, i आया आपका, माइनस को इधर ले जाएं तो 90 - 5q अपॉन 6 इंटू 2 12, 90 - 5q अपॉन 12। अब इस i को क्या लिख लें, i क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, आपने कितना चार्ज फ्लो करवाया, q, ये q चार्ज कैपेसिटर पे नहीं है जो आप माइनस dq/dt लिखोगे, नहीं, ये q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होगा, माइनस जो फ्लो कर रहा है वो बाई dt, माइनस क्यों, प्लस रखेंगे भैया, फ्लो कितना कर रहा है q, तो dq/dt, तो i को रख दें आप dq/dt और आगे सॉल्व कर लें इसको। तो i को रख दिया मैंने dq/dt बराबर 90 - 5q अपॉन 12, और फिर से वही इंटीग्रेशन करना है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो dq अपॉन 90 - 5q, t बराबर 0 पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, 0, और टाइम t पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, q। ये आ गया भाई चार्ज टाइम t पे, कोई चाहे तो वापस जाके सॉल्व कर सकता है इसको। तो ये इतना चार्ज तो फ्लो करेगा, कितना चार्ज, q हमने निकाल लिया एज ए टाइम t, अब पूछे टाइम t पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा, तो 40 माइनस q, q तो निकाल लिया, रख दो यहाँ पे, इस पे कितना होगा 15 प्लस q, q को रख दो यहाँ पे, ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके से कैपेसिटर वाली प्लेट्स भी इस तरीके से काम में ली जाती है, ऐसे ही उनके साथ डील किया जाता है। तो एक क्वेश्चन अब मेरी इच्छा है मैं आपको दे दूं, तुमने लिमिट तो पढ़ ही ली है, लिमिट तो तुमने पढ़ ही ली है, तो आप बताओ कि लिमिट पढ़ ली है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट हैपन इफ रेजिस्टेंस equals to 0 in this circuit। ऊपर वाले सर्किट में अगर रेजिस्टेंस 0 हुआ तो क्या होगा, आप मुझे बताएंगे मैथमेटिकली, कैसे बताएंगे, मैथमेटिकली। सो दिस वाज द सर्किट थ्योरी आई हैव कंप्लीटेड, और अब सर्किट थ्योरी में कुछ नहीं बचा है, और एनर्जी की बातें हमने कर ली थी कैपेसिटर में, है ना, फोर्स कितना लगता है एक प्लेट पे, दो कैपेसिटर की प्लेट्स आपस में कितना फोर्स लगाती है, Q इंटू ई, और ई किसका होगा, सिर्फ सामने वाली प्लेट का, नेट नहीं, केवल सामने वाली प्लेट का। तो एक क्वेश्चन अब और देता हूं मैं आपको,
ये V वोल्ट की बैटरी है और ये कैपेसिटेंस C है और इसके बीच का सेपरेशन D है। C कितना है? C है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, और इसको लंबे समय तक हमने ऐसे रखा और उसके बाद बोला है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम नेगेटिव प्लेट of capacitor is pulled to a distance D। पहले D था, उसके बाद आपने यहाँ से कुछ फोर्स लगाया और इसको ऐसे खींचा और फाइनली आप उस प्लेट को यहाँ ले आए। कितना आगे खींच लिया आपने? D। और वो भी जो आपने खींचा है वो कैसे खींचा है? स्लोली स्लोली। अब आपको बताना है, अब आपको क्या बताना है कि पहला क्वेश्चन, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। दूसरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो आप खींच रहे हो तो आप एक्सटर्नल एजेंट हो। तीसरा, वर्क डन बाय बैटरी। चौथा, स्टेटमेंट देना है आपको अबाउट एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट अबाउट हीट। ये क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने हैं और प्रत्येक बच्चा मुझे इनको सॉल्व करके पीडीएफ बना के सेंड करेगा। क्या करेगा? पीडीएफ बना के सेंड करेगा। ये चारों क्वेश्चन, एक पहले क्वेश्चन और दिया, आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसको स्कैन करके मुझे पीडीएफ बना के सेंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डाई इलेक्ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सर्किट पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डाई इलेक्ट्रिक, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, डाइलेक्ट्रिक एक्सर्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसके अंदर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इतना तो मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इतना नहीं है। फोर्स ऑन मेनली अब हमारा रहा है डाइलेक्ट्रिक, तो नेक्स्ट क्लास में हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।